कोल्हापुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राजू था। राजू अपने परिवार के साथ रहता था। राजू एक मेहनती किसान था। उसके परिवार का गुजारा खेती से ही होता था। एक दिन राजू की पत्नी सुनीता राजू से कहती है, सुनिए जी, आप खेती छोड़ क्यों नहीं देते? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? अगर आप कोई दूसरा काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तब राजू, हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं कौन सा काम करूं समझ नहीं आता है। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जो शहर में जाकर नौकरी करूं। तब सुनीता, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम समोसे की दुकान खोलें? इस गांव में एक भी समोसे की दुकान नहीं है और आप तो वैसे भी बहुत अच्छे समोसे बनाते हो। हाँ, तुम सही कहती हो, मुझे समोसे की ही दुकान खोलनी चाहिए। अगले ही दिन राजू ने समोसे की दुकान गांव में खोल दी। राजू रोज सुबह अपनी जल्दी दुकान खोलता और शाम को बंद कर देता। राजू के समोसे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे। राजू की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती ग्राहकों की। इस वजह से राजू की दुकान बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलने लगी और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत ही ज़्यादा जम गई। जमने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने लगा। राजू ने कुछ दिनों में ही अपना नया घर बना लिया। इसके कारण उसके अंदर थोड़ा सा घमंड और लालच भी आने लगा। राजू समोसे में आलू कम करने लगा, उसकी जगह वो आटा मिला देता और अगर कोई उसे कुछ बोलता तो वो उससे उल्टा जवाब देता। एक दिन राजू की दुकान पर एक बुढ़िया आती है और वो समोसे खाती है। समोसे खाने के बाद में तब बुढ़िया कहती है, बेटा राजू, तुम्हारे आज के समोसे थोड़े अजीब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने इसमें आटा मिलाया है। तब राजू, ए बुढ़िया, तू मुझे मत सिखा कि समोसे कैसे बनाने हैं। समोसे तो मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं, तुझे इसलिए अच्छे नहीं लगे क्योंकि तेरी उम्र हो गई है। तब बुढ़िया उसकी दुकान से चली जाती है। एक दिन राजू की दुकान पर साधु आता है और साधु कहता है, बेटा 2 समोसे देना। हाँ हाँ बाबा, ये लीजिए समोसे। तब साधु, राजू, तुमने समोसे में आलू कम और आटा मिला दिया है। क्या तुम्हें पता है, इससे तुम्हारी दुकान पर असर पड़ेगा। तुम्हें इतना लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अरे बाबा, अब समोसे मुझे सजा देंगे क्या? मेरे समोसे को तो लोग खाकर और मांगते हैं। बाबा, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आपकी अब उम्र हो गई है, इसलिए आपको इतने स्वादिष्ट समोसे अच्छे नहीं लगे। इस गांव में मेरे जैसा समोसा कोई नहीं बना सकता है। तब साधु विनम्रता से कहता है कि तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम पैसों की माया में लालची बन गए हो। तुम्हें तो वक्त ही सबक सिखाएगा। ऐसा कहकर साधु चला जाता है। साधु के जाने के बाद से ही राजू के ग्राहकी कम हो जाती है। धीरे धीरे राजू की मिलावटी समोसे की बात पूरे गांव में फैल जाती है और उसके दुर्व्यवहार की बात। गांव का हर एक व्यक्ति राजू के समोसे के बारे में और राजू के व्यवहार के बारे में बात करने लगता है। इसके कारण राजू की दुकान पर कोई समोसे खाने नहीं जाता। इसके कारण राजू रोज समोसे बनाता और रोज उसके हमेशा समोसे वापस रह जाते। इसके कारण रोज राजू समोसे लेकर आता और वापस घर ले जाता। पूरा दिन बस वो खाली बैठा रहता। कोई भी ग्राहक उसके पास समोसे खाने नहीं आता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। राजू रोज समोसे बनाकर लेकर आता और रोज उसके वापस रह जाते। एक दिन राजू को अपनी गलती का एहसास होता है।
तब गांव की पंचायत बैठाई और सारे गांव वालों के सामने माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने जो अपने लालच के कारण आप सबको मिलावटी समोसे खिलाए और मैंने आप सब के साथ गलत व्यवहार करा, इन सब के लिए आप सब मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तब गांव वाले राजू को माफ कर देते हैं। तब राजू को सरपंच धमकी देते हुए कहता है, देखो राजू, अगर तुमने दोबारा ऐसा काम किया तो तुम्हें अपनी ये दुकान बंद करनी होगी। अगले दिन से राजू अपनी दुकान पर जैसे पहले समोसे अच्छे बनाता वैसे ही बनाने लगता है और उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं।